Hello everyone, my name is Manish. First of all, I want to thank you all जितना भी आपने मुझे प्यार दिया है मेरे लास्ट वीडियो में, जिन्होंने भी कमेंट करे हैं, जिन्होंने भी लाइक करे हैं और जिन्होंने लाइक नहीं करे हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। सो आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ में, एंड दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बहुत सारी बात चल रही है इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। बहुत सारी बातें हैं कि क्या यह पॉलिसी अपने स्टूडेंट को वो चीज़ें दे पाएगी जो इन पॉलिसी में लिखा गया है, या जो पॉलिसी जैसी पॉलिसी बनी है और जैसा कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी देगी स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर। सो you are guessing it right. So we are going to discuss National Education Policy 2020 today. So from where I start, because there are a lot of changes government has made in this policy. So I will start one by one. सबसे पहले मैं बात करूँगा कि गवर्नमेंट में सबसे पहले चेंज करा है वो डिपार्टमेंट ही चेंज करते हैं। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वो है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डिपार्टमेंट का नाम उन्होंने बदल कर रख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे पता चलता है कि अब उनका फोकस एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा है, ना कि दूसरी चीज़ों पर। और अब मैं बात करूँगा स्कूल्स के बारे में और फिर कॉलेज के बारे में और फिर हायर एजुकेशन के बारे में। सबसे बड़ा चेंज मुझे लगा है कि उन्होंने स्कूल का जो पूरा पीरियड है फ्रॉम LKG टू क्लास 12th, they divided this whole tenure of 12 years into 4 segments. उन्होंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट स्टेज है उनकी फाउंडेशनल स्टेज, और सेकंड स्टेज है उन्होंने बोला है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। थर्ड स्टेज उन्होंने बोला है वो है मिडिल स्टेज। फोर्थ स्टेज उन्होंने बोला है वो है सेकेंडरी स्टेज। तो ओवरऑल मिला के उन्होंने क्या करा है कि ये जो 15 साल है उनको डिवाइड करा है 4 अलग अलग भागों में। पहला भाग है फाउंडेशनल स्टेज, वो होगा टोटल 5 साल का। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, वो होगा 3 साल का। और तीसरा है मिडिल स्टेज, वो भी होगा 3 साल का। और लास्ट स्टेज है सेकंड स्टेज, वो होगा 4 साल का। लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें जो टोटल 5 साल है, उस 5 साल में से 3 साल बच्चा LKG में रहेगा, और आई वुड से प्ले स्कूल, किंडरगार्टन और आंगनवाड़ी, राइट। द चाइल्ड विल स्पेंड 3 years इन प्ले स्कूल। उसके बाद में वो उसके 2 साल आएंगे, वो होंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, और आप ये भी कह सकते हैं क्लास 1 एंड क्लास 2। तो टोटल मिला के हो गए अपने पास 3 साल आंगनवाड़ी के और 2 साल क्लास 1 एंड क्लास 2। तो टोटल मिला के हो गए 5 साल। इससे बोला है गवर्नमेंट ने फाउंडेशनल स्टेज। गवर्नमेंट का एम है कि इस फाउंडेशनल स्टेज का एम क्या है? फाइनली उनका एम है कि डेवलपमेंट थ्रू डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल बाय टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग बाय प्रैक्टिकल मेथड्स। तो उनका एम ये है फाउंडेशनल स्टेज में। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड स्टेज, एंड वो है प्रिपरेटरी स्टेज। नाम से पता चलता है कि प्रिपरेटरी मतलब प्रिपरेशन होगा बच्चों का। इस स्टेज में क्या होगा? क्लास 3, 4, 5 दीज क्लासेस विल बी इंक्लूडेड इन दिस स्टेज। इस स्टेज में इंक्लूड होगी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। जैसा कि नाम है इसका प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चों की जो एनालिटिकल स्किल्स है, लर्निंग स्किल्स है, उसको न्यूमेरिकल स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स है, इस पर फोकस किया जाएगा कि उसको कैसे प्रैक्टिकली मेथड से उनको समझाया जाए। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेटरी स्टेज की। So, इस स्टेज में क्लास 3rd, 4th और 5th कंसिडर होती है। इसमें गवर्नमेंट की स्पेशल गाइडलाइन है। दे सेड दैट टिल ग्रेड 5 द लोकल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज
original language will be the medium of instruction till grade 5. इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि मानो कि कोई गुजरात का लड़का है और राजस्थान में आता है, ठीक है, क्लास 5th में, तो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो राजस्थानी, सपोज राजस्थानी पढ़े जाते हैं स्कूल्स में, फिर वो कैसे पढ़ाई करेगा, कोप अप करेगा? Still there are some questions to be answered. I have many questions to the government. If you have questions, let's comment below and we'll find some answers and we'll discuss about them. Let's move to the another stage, that is middle age. Middle age, in this section, class 6, 7 and 8 will be considered. Particularly science, arts, commerce, all these subjects will be taught by experience learning and critical learning of objects. इस जो सेक्शन है उनका मेन एम ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करें, सब्जेक्ट्स को रट के ना सीखें, और उनके पे जो भी सारे चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड हो और वो आगे जाके उनके लाइफ में काम आए. सो इस थर्ड स्टेज का एम ये है. और लास्ट स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9th, 10th, 11th and 12th. इसमें सबसे बड़ा चेंज है, आई वुड से अ चेंज विच इज नीडेड. अगर ये बदलाव मेरे टाइम पे होता तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मुझे 11th 12th में बायो भी चाहिए थी, बट मैं हूँ साइंस मैथ्स का स्टूडेंट, तो मुझे बायो नहीं मिल पाई थी. और मुझे आर्ट्स का एक सब्जेक्ट भी चाहिए था, पर वो नहीं मिल पाया, बिकॉज वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थे. तो मैं साइंस का हो तो मेरे पास सिर्फ साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट प्लस हिंदी और इंग्लिश होता था. बट नाउ इट हैज चेंज. Now a student can pick any subject from a set of subjects. It could be from another stream. Now there is no stream, no arts, no commerce, no science, no bio, right? Because now a student can choose any subjects. Suppose मैं अब आर्ट्स भी पढ़ सकता हूँ, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूँ, साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूँ 11th 12th में. दोनों को साथ मिला के मैं एक सेट बना लूंगा मेरे लिए, जो मुझे लगता है, जो मुझे पढ़ना चाहिए, जो मुझे पसंद है. दिस इज अ रियली गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है. मेरे टाइम में होता तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता, बट नहीं हुआ. इट्स फाइन. होप जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं 9th 10th 11th 12th और आगे, उनके लिए फायदेमंद हो. और अब मैं बात करूंगा कॉलेजेस की. कॉलेजेस में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. जैसे कि कोई डिग्री कोर्स है, 3 years और 4 year का डिग्री कोर्स है. उसमें क्या होगा कि किसी स्टूडेंट्स ने अगर पहले ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है बिकॉज ऑफ सम रीजन, सो अगर तो उससे एक सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ईयर दैट ही हैज़ कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर. इससे क्या होगा कि उसको नुकसान नहीं होगा. पहले क्या होता था और अभी भी यही हो रहा है कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या बीच में कोर्स छोड़ने के बाद उससे कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं मिलता दैट ही हैज स्टडीड दो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट. सो अभी तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता था, बट अब उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा इन फ्यूचर, कि अगर उसने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया किसी कोई डिग्री कोर्स, ठीक है, तो उसको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा. And later on, if he leave the college after second year, he will get a diploma. और अगर थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, अगर कोई फोर्थ ईयर का कोर्स है तो उसका फोर्थ ईयर बेस्ड होगा रिसर्च प्रोजेक्ट पर, लाइक इन बीटेक. अब बीटेक में क्या होगा, अभी नहीं हो रहा है, बट टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में. मे बी 2030 और आफ्टर 2025 देर आर क्वेश्चंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी. सो अभी नहीं होने वाला, मैं भी इन फ्यूचर में ये सारे चेंजेस होंगे और हमें देखने को मिलेंगे. तो जो फोर्थ ईयर का होगा
थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर अगर एक्सटेंड होता है हमारा कि बीटेक में 4 साल होते हैं और किसी दूसरी डिग्री में 3 साल, तो हमारे चौथे साल में क्या होगा कि रिसर्च स्टडी होगी। हमें कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, हमें स्पेसिफिक रिसर्च करना पड़ेगा और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो जो फोर्थ ईयर उसमें जाएगा। और एक और चेंज है कॉलेज के रिलेटेड कि अब आईआईटीज भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ाएगी, मतलब होलिस्टिक अप्रोच रखेगी आईआईटी। Till now the IIT has been going only for technical studies or more like management also. So this has given one more dimension to the IITs and NITs to be a holistic, राइट। ऐसे करके उनको आर्ट्स उनको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। मेरा मानना है कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी सी चीज़ें भी पढ़ने की मिलेगी। जैसे मुझे टेक्निकल साथ में हिस्ट्री भी बहुत पसंद है, मैं और बहुत सारे सोशल इशू भी डिस्कस करता हूँ। तो अगर मुझे कॉलेज में चॉइस मिलती आर्ट्स पढ़ने की या कोई हिस्ट्री पढ़ने की तो मैं ऑप्ट करता, पर मुझे नहीं मिला। माय बैड लक। एंड जो कॉलेज पास आउट हो सके उनके लिए बैड लक, बट फॉर दोज who will be in college, who will be joining the college after 2 or 3 years, they will get benefit from this policy. So I hope that आपके माइंड में कुछ आइडिया लगा होगा कि क्या क्या पॉलिसी है। मेजर चेंजेस मैंने बता दिए हैं। मेजर चेंजेस मैंने क्या क्या बताया, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि जो मिनिस्ट्री का नाम है वो बदल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन को 4 भागों में डिवाइड करा है, ठीक है। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 है। और कॉलेजेस में भी आपके पास बताया था मैंने कि फोर्थ ईयर है तो उसको क्या मिलेगी, प्रोजेक्ट मिलेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा। और फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट को सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद में उसको डिप्लोमा मिलेगा। और अब पीएचडी के लिए एमफिल भी करने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी में होता था कि आप पीएचडी करना चाहते हो और इफ यू वांट टू एनरोल इन पीएचडी देन यू हैव टू डू एमफिल, बट नाउ दिस क्राइटेरिया हैज बीन deleted from the guidelines in pursuing PhD. So मेरा मानना है कि ओवरऑल ये पॉलिसी अच्छी है, बट क्वेश्चन अभी भी है कि will these be implemented as they described, और क्या हम ये कर पाएंगे, क्या हम, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। इतने सारे बोर्ड से बात करनी, इतने सारे स्टेट से बात करनी है, इतने सारे ओपन स्कूल है, इन सारी चीज़ों को करना अभी इतना आसान लग तो नहीं रहा है। आई होप कि ये होना तो चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये चेंज होना चाहिए। तो बस मुझे एक और खामी लगी कि उन्होंने बोल दिया कि हम ये करेंगे, प्लस उन्होंने कोई मैप नहीं बनाया कि हाउ वी विल मेक इट इम्प्लीमेंट। सो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट्स के और जो लोग ऐसे इश्यूज पर बात करते हैं, उनका मानना ही है। और हमारे इंडिया में यही इश्यू रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का बहुत इश्यू रहा है कि वी मेक गुड प्लान्स बट वी फेल टू इम्प्लीमेंट देम, वेदर इट्स demonetization or other plans, so we fail to execute them. So I hope that they won't fail this time, and I hope that you have gathered something good from this video, and thank you for watching this video, national education policy. अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो भी कमेंट करें, कुछ आपको इस पॉलिसी में चेंज चाहिए वो भी कमेंट करें, बिकॉज मैं ये चेंजेस डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो चेंजेस भी अपन डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, कि 10+2 ही रहना चाहिए, पुराना ही रहना चाहिए, क्या आपको क्या चेंजेस लगते हैं, हम सारे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। आपका जो भी व्यू है आप प्लीज़ कमेंट करें, वेदर इट्स बैड और गुड, इट डजंट मैटर, और एनी सजेशन you like to give me, please comment here, and I'll also share my blog description in below, or in description blog.
So you should also visit my blog. I have been writing since 2016. 4 से 5 साल हो गए मुझे लिखते लिखते हुए. अभी 1-2 साल से मैं सीरियस लिख रहा हूँ, but you will find good content there too, right? And finally, bye to everyone.